इसका क्या करेंगे फिर हम भगत भाई बहनों? अरे जगत पूजे तो पूजे, दुनिया पूजे तो पूजे, हमें नो ऑब्जेक्शन। लोग इनको अपना भगवान माने, इनको जो मर्जी माने, लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों के लिए इस फोटो को भगवान मानना जहर के समान है, जहर के समान, जहर के समान। संत रामपाल जी ने अपने मुखारविंद से आपको इतने सत्संग बता दिए, सुना दिए परमात्मा ने। ये कोई आज के सत्संग नहीं है, ये सन 2014 में उनके जेल जाने से पहले के सत्संग है ये, लेकिन आज तक हमारी समझ में नहीं आ रहे थे। इसलिए परमात्मा ने हम मूर्खों के लिए 7 संगतियां रखवाई कि 7 संगतियों के माध्यम से मेरे बच्चे समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। और कौन सा कबीर, कौन सा कबीर है और संत रामपाल जी के अलावा? कौन सा कबीर? ये कौन है? अरे ये कौन है? जिस फोटो को मैंने फाड़ा था, यदि वो फोटो ही कबीर है तो फिर ये कौन है? इसमें और उसमें तो रात दिन का अंतर है। इसकी दाढ़ी मूछ में, इसके नयन में, इसके नाक में रात दिन का अंतर है। फिर ये कौन है भाई? नकली, हाथ से बनाई हुई। कौन से कबीर की फोटो को फाड़ने पे आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया? ये कौन है फिर? ये भी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, गूगल पर ये कबीर के नाम से मिलेगी आपको। तो आपको तो दिक्कत इस फोटो को फाड़ने से हुई ना, आप तो इसको कबीर जी मान रहे हो। ये कौन है फिर? लोगों को मना करो कि भाई तुम क्यों उसका रूप बिगाड़ रहे हो, कबीर जी का तो एक ही रूप हो सकता है। फिर ये कौन है? तो इसको फाड़ने से तो आपको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कबीर है ही नहीं। आप लोगों के लिए तो वो कबीर है जिसकी मैंने फोटो फाड़ी थी वीडियो में। मैंने सबसे पहले, मैंने शुरुआत में जो फोटो फाड़ी आपके लिए, तो वो है कबीर। ये कौन है फिर? आपको तो ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। ये कौन है फिर? ये उन दोनों से अलग है। नयन, नक्श, शरीर, पोशाक, ये उन दोनों फोटोओं से अलग है। ये कौन है फिर? क्या ये असली कबीर है क्या? अगर वही असली कबीर है जिसकी मैंने फोटो फाड़ी थी, तो ये तो असली कबीर हो ही नहीं सकता। तो इसको फाड़ने से तो आपको ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए तो वो असली कबीर है जिसकी मैंने फोटो फाड़ी थी। बुद्धि का इस्तेमाल करो। लोगों ने तरह तरह की फोटोएं, किसी ने अपने दादा की, तो किसी ने अपने परदादा की, तो किसी ने अपने गांव के किसी बुढ़े की, तो किसी ने वैसे अपने दिमाग से सोच लिया ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये दुनिया भर की फोटोएं बना दी। ये कौन है फिर? ये तो उन तीनों फोटोओं से बिल्कुल अलग है जो मैंने फाड़ी है। ये तो मिलती नहीं कबीर जी से। ये कौन है फिर? अगर वही कबीर है तो फिर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इस फोटो को फिर कबीर नाम से किसने अपलोड कर दिया? मना करो उन लोगों को कि ये कबीर की फोटो नहीं है। तुमने कबीर जी का नयन नक्श ही बिगाड़ दिया। मना करो उन लोगों को। इतनी सारी फोटो है कबीर जी का, तो एक रूप हो सकता है। आज धरती पर संत रामपाल जी आए हुए हैं, इनकी आप जी कोई भी फोटो मिला के देख लेना, आपको एक ही तरह की मिलेगी। यही आपको नयन नक्श मिलेंगे, ऐसे ही आपको बाल मिलेंगे, ऐसे ही आपको नाक या आंखें वगैरह मिलेंगी। एक ही फोटो मिलेगी आपको। अगर कबीर जी की वो एक ही फोटो है जिसको फाड़ने पे आप लोगों को पीड़ा हो रही थी, तो भाई फिर ये 5वें नंबर की फोटो वाला कौन है? गूगल पे इसको भी जो है कबीर दास के नाम से डाल रखा है। बताओ, उसमें तो राजाओं जैसी पोशाक पहन रखी है और इसमें देखो बिल्कुल नग्न बना के खड़ा कर दिया। तो ये तो कबीर हो ही नहीं सकता। फिर कबीर का तो एक ही रूप हो सकता है, 1000 रूप तो नहीं हो सकते भाई साहब फिर कबीर के। तो ये फोटो फाड़ने से तो आपको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कबीर की असली फोटो है ही नहीं। और फिर ये 5वां नंबर, ये बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल ये दुबला पतला, बिल्कुल ही दुबला पतला, ना चेहरे पे कोई नूर है ना कोई तेज है। तो ये तो कबीर की फोटो हो ही नहीं सकती, फिर बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कबीर की फोटो नहीं है तो फिर इसको फाड़ने पे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ, या फिर साबित करो कि ये वाली फोटो तो कबीर की होनी चाहिए फिर, या फिर साबित करो अगर वो पहले वाली फोटो ही कबीर की है जो मैंने फाड़ी है, तो ये तो उससे बिल्कुल अलग है। गले में मोतियों की माला, छोटी छोटी दाढ़ी, जबकि उसमें तो 1.5 फुट की दाढ़ी है, इसमें छोटी सी दाढ़ी है। उसमें तो तिलक ही अलग है, इसमें अलग है। इसमें होठ बिल्कुल लाल कर रखे हैं। तो ये तो फोटो है ही नहीं कबीर जी की, तो लोगों ने वैसे बना के डाल दी। तो आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो उसी फोटो को मानते हैं जो फोटो मैंने फाड़ी थी पहले। आपकी नजरों में तो वही कबीर है। फिर ये कौन है भाई?
ये औरंगजेब की तरह दिखाई देने वाले ये कौन है फिर? अरे इस फोटो के ऊपर अगर औरंगजेब नाम लिखकर सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए तो लोग इसको औरंगजेब ही समझेंगे, और इसके ऊपर यदि कोई कबीर नाम लिख दे तो ये कबीर हो जाएगा। इतनी सोच है कि हमारी जो मर्जी फोटो बना दो। देखो आईब्रो बना रखी है, आईब्रो आईब्रो। अरे वो कबीर जी भक्ति का ज्ञान देने आए थे या फिर फेशियल करवाने आए थे? ये आईब्रो किसने बना दिया इतना ऐसा है? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। ये कबीर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो इस फोटो को मानते नहीं कबीर। पता नहीं कितने प्रकार की फोटोएं बना के डाल रखी हुई है, कबीर दास कबीर दास। ये कौन है फिर? ये देखो बिल्कुल नग्न अवस्था में, ये कौन है भाई? ये कौन है? हैं? और फोटो में तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा सिंहासन है, बड़ा बड़ा मुकुट है, हैं? ये तो शक्ल ही नहीं आ रही समझ में। और ये किसने देख लिया कि ये कबीर जी की झोपड़ी है? अरे कौन था उस समय? कोई जिंदा है क्या 650 साल पहले वाला आदमी जिसने वो झोपड़ी बना दी पीछे? फिर वो झोपड़ी भी वो कबीर जी की है क्या? अगर फोटो असली है तो झोपड़ी भी असली होनी चाहिए फिर तो, हैं? अरे किसने देखा कि झोपड़ी के पीछे एक पेड़ था? झोपड़ी के पीछे एक पेड़ भी था, ये किसने देखा? बना दी लोगों ने अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, जैसा मर्जी आया बना दिया। हम मूर्खों के सामने कह दिया कि ये कबीर है। अरे कागज के टुकड़े पे तुम जो मर्जी बना दोगे और कहोगे कि ये कबीर है और हम मान लेंगे। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? ये कौन है फिर? ये देखो जी, ये तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ जी, ये कबीर दास जी के नाम से जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो जी, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई वजीर हो। देखो ये कलंकी वलंकी वगैरह कौन से दिन लगाई थी कबीर जी ने? कौन से दिन ये ड्रामा किया था? कौन से दिन? और ये मूछें, ये कबीर जी ऐसे रखते थे क्या मूछें? सरदारों की तरह मूछ को ऐसे ताव मारते थे क्या कबीर जी? क्यों इनकी सूरत बिगाड़ रखी है? अरे बेइज्जती उस कबीर की ये कर रहे हैं जो फोटोएं बना रहे हैं, बेहुद्दी जो फोटोएं बना रहे हैं, मन में आया वैसी फोटोएं बना दी। बाकी फोटो में तो कबीर जी की मूछें नीचे हैं और इसमें बिल्कुल ऐसे जैसे कोई राजस्थान का जैसे कोई राजपूत हो, मार के ताव मूछों के ऊपर। ये कबीर जी हैं। कोई भी मूर्ख हमारे को फोटो बना के अपने दादा परदादाओं की और उसके नीचे लिख देगा कबीर दास HD फोटो, और हम उसको निकाल के दंडवत करेंगे, माथा टेकेंगे। हमसे बड़ा मूर्ख और कौन है? ये कबीर जी की फोटो है। आपको तो दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास में कोई सबूत ही नहीं है। आप कहीं चले जाओ, किसी भी थाने में जाओ, किसी भी आप चीज कोर्ट में जाओ, आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जो फोटोएं मैं पढ़ रहा हूं ये फोटोएं कबीर जी की। ये देखो जी, अब इस फोटो को गूगल पे जाके सर्च करो कबीर दास के नाम से, आपको ये फोटो मिलेगी। हैं? अरे इस फोटो के नीचे अगर कोई लिख दे वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, तो ये नानक जी की हो जाएगी। कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा। अगर नानक लिख दोगे नीचे, वाहे गुरु लिख दोगे तो लोग सोचेंगे ये नानक जी हैं। कबीर दास लिख दोगे तो लोग सोचेंगे ये कबीर जी हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये फोटो कबीर जी की ओरिजिनल फोटो है। लोगों ने अपने शौक के लिए, जो लोग पेंटिंग का शौक जो रखते हैं, जो लोग जो पेंटिंग करते हैं, जिनको पेंटिंग करने का जिनको शौक है, वो वो बना देते हैं। और वो बना के जो मर्जी नाम लिख दो। ना किसी को औरंगजेब ने देखा, ना किसी को अकबर ने देखा, ना किसी ने बाबर को देखा, ना किसी ने हुमायूं को देखा है। अब गूगल पे मैं गया तो ये फोटो मेरे को जो है कबीर जी के नाम से मिली। अरे इस फोटो के नीचे यदि आप जी औरंगजेब लिख दोगे तो कौन ऐसा इंसान है जो औरंगजेब इसको नहीं मानेगा कि भैया बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह कपड़े और बिल्कुल सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र, सिंहासन, भाई औरंगजेब औरंगजेब। और इसके नीचे लिख दो कबीर दास, तो हम इसको कबीर दास मान लेंगे। और इसी फोटो के नीचे कोई लिख दे कि रविदास, तो इसको रविदास मान लेंगे, इसके आगे माथा टेकने लग जाएंगे। ये मूर्खों की सोच। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये फोटोएं जो मैं फाड़ रहा हूं ये कबीर जी की है। और अगर है कोई प्रमाण तुम्हारे पास में तो पहले वो प्रमाण लाओ। कोर्ट में जो होते हैं ना जज होते हैं, जज, वो आपकी तरह मूर्ख नहीं होते। इतने साल वो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, इतना दिमाग वो लगाते हैं। गवर्नमेंट अगर उनको जज बनाती है, जज का मतलब होता है सही जजमेंट देने वाला, जो दूध और पानी को छान दे, निर्णय करने वाला। वो सबूत मांगेगा। और ये देखो
ये कबीर जी के नाम से आप जाके आप जी गूगल पे सर्च करो। अब कौन से दिन ये मर जाए कोई भरोसा नहीं है इसका, इतना कमजोर हो रखा है। ये इतना दुबला पतला, इतना कमजोर शरीर है, ना जाने कौन से दिन हवा आ जाए और ये उड़ जाए। और इसको भी जो है कबीर जी बना दिया, किसी भी मूर्ख ने फोटो बना दी। चेहरा देखो इसका, देखने को जी नहीं करता। कबीर जी जैसा सुंदर महापुरुष जिस समय वो 650 साल पहले आए थे, दुनिया में कोई नहीं था। सतगुरु सुंदर रूप अपारा और सतगुरु 3 लोक से न्यारा। और इसकी शकल देख लो तो खाना नहीं खाया जाए, इसको भी तुमने बना दिया कबीर जी। मूर्खो, ये अपमान कर रहे हो तुम, ये पवनदास नहीं कर रहा अपमान। अगर है प्रमाण कि ये कबीर है तो लाओ सामने कोई प्रमाण दो, फिर चलो कोर्ट में, फिर चाहे जेल हो जाए चाहे फांसी हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मूर्ख क्यों बन रहे हो? ये आहा गरीबी में जीवन यापन करने वाले मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे वो रोया करता था कबीर चौराहे पे खड़ा होकर रो रो के लोगों को जगाया करता था, आवाज लगाया करता था कि ज्ञान समझो, निकलो इस काल के जाल से, मरोगे नहीं, गधे कुत्ते बनोगे। हैं देखो, हैं? और इस फोटो के नीचे अगर लिख दो कि भैया रजनीकांत है, तो लोग सोचेंगे रजनीकांत एक्टिंग कर रहा है, रजनीकांत एक्टिंग कर रहा है भैया, हैं? इसको रजनीकांत समझ लेंगे, हैं? और इसके नीचे लिख दिया कबीर दास, इसको कबीर दास समझ के इसको माथा टेक रहे हैं। अरे तुम्हारे से बड़ा मूर्ख दुनिया में और कौन होगा तुम्हारे से बड़ा मूर्ख? अरे तुम्हारे बाप को तुम अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। तुम्हारे बाप की फोटो यदि कोई तुम्हारे पड़ोसी की जैसी बना दे और कोई कहेगी ये तुम्हारा बाप है, लो अपने घर पे लगा लो, तुम लगाओगे? तुम कहोगे नहीं, ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरे बाप की शक्ल नहीं है। और ये 50 प्रकार की ये शक्लें ये कबीर जी की हो गई, इनको तुम अपना बाप मान रहे हो, इनको तुम पूज रहे हो। किसी ने अपने दादा की, किसी ने अपने परदादा की फोटो बना दी है। अब देखो ये मुस्कुराने वाला, ये कबीर है। ये कबीर जिंदगी में रोया, मुस्कुराया नहीं। कबीर ने रो रो के लोगों को जगाया। किसी ने बना दी, हमने मान लिया। अब ये तो कबीर की है ही नहीं फोटो। कबीर तो बेचारा कभी हंसा ही नहीं, वो तो रोया करता था, लोगों को जगाया करता था। तो इस फोटो को फाड़ने से तो कोई तुम्हारे को दिक्कत है ही नहीं। और दिक्कत है तो साबित करो, ये प्रमाण दो। उस फोटोग्राफर का नाम बताओ, वो कैमरा कौन सी कंपनी का था जिससे फोटो खींची गई है? ये कौन है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मेरी भी समझ में नहीं आया। हमारे गांव में जब मैं छोटा छोटा था ना, एक बुढ़ा था सेम टू सेम ऐसा ही, सेम टू सेम एक बुढ़ा ऐसा ही था। वो भेड़ बकरियां चराने जाया करता था जब हम छोटे छोटे थे। तो इस फोटो को देख के मुझे उसकी याद आ गई। बताइए, अरे कबीर जी पगड़ी बांधता था क्या? मूर्खो, विचार करो। ये पगड़ी बांध दी इसके और नीचे नाम लिख दिया कबीर जी। अरे वो कबीर जी थे, वो कोई राकेश टिकैत नहीं थे जो दिल्ली के गाजियाबाद जो है बॉर्डर पे बैठ के और वो पगड़ी बांध के वो जो है वो घूमेंगे। ये पगड़ी बांध दी कबीर जी के। कौन से दिन उस कबीर ने जो है वो पगड़ी बांधी थी? और मूछे देखो एक साइड के तो ऐसे उठ रही हैं। ये कबीर जी हैं? विचार करो। किसी ने भी बना दी, हमने मान ली। आजकल तो ऐसे ऐसे कार्टून आ रहे हैं, एआई आ रही है, जो मर्जी फोटो को आप जी चेंज कर दो। अपने दादा की फोटो को बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट बना दो तो लगेगा जैसे वो कबीर जी हैं। तो ये कबीर जी की तो है ही नहीं फोटो। कबीर जी का तो एक ही रूप हो सकता है। अरे तुम्हारे बाप की एक ही शक्ल हो सकती है, दो नहीं हो सकती। तो कौन सी शक्ल है ओरिजिनल, वो तो बता दो कि कौन सी फोटो कबीर जी की ओरिजिनल है और उसको साबित करो। ये देखो, अब इस फोटो को मैं क्या कहूं? अरे ये कुतुब मीनार जैसी ऊंची ऊंची टोपी कभी कबीर जी ने कभी पहनी थी क्या? क्यों अपमान कर रहे हो? क्यों ऐसी फोटोएं बना बना के उस कबीर की बेइज्जती कर रहे हो? ये कुतुब मीनार जैसी इनको टोपी पहना दी। इतनी ऊंची टोपी पहनते थे क्या वो? दाढ़ी देखो इसमें छाती तक आ रही है। ये कबीर जी है ये? कहां गई इनकी माला? कहां गया इनका एक कमंडल? कहां गया इनका वो एक तारा? ये कबीर जी की फोटो है। कौन से फोटोग्राफर ने खींची थी, जरा उसका नाम बताओ। अरे ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसलमान कोई पीर हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसलमान कोई पीर हो और तुम इसको मान रहे हो कबीर। नीचे कोई भी लिख दे, किसी की भी फोटो बना के लिख दे नीचे कबीर दास,
तो क्या फाइनल हो जाएगा वो कबीरदास है? मेरे दादा की फोटो के नीचे लिख दूं मैं शेर शाह सूरी, बहादुर शाह जफर, हैं, तो क्या हम उनके वंशज हो जाएंगे? तो इस फोटो को फाड़ने से भी निश्चित तौर पे आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ये फोटो कबीर की है ही नहीं, आपके पास में कोई प्रमाण है ही नहीं, इसलिए आपको कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और ये देखिए भाई साहब, हैं, ये देखिए, जब कबीर जी के काली दाढ़ी मूंछ थी उस समय किसने देखा भाई? इसमें तो काली दाढ़ी मूंछ है, इसमें तो ब्लैक है दाढ़ी मूंछ। तो कौन है वो महापुरुष, कहां बैठा हुआ है जिसने कबीर जी की ये फोटो खींची थी? जब वो युवा थे, वो जवान थे, जब उनकी फोटो खींची थी, कहां है वो? अरे कौन से को माने कबीर? जो सफेद दाढ़ी मूंछ वाला है उसको माने, या ये काली दाढ़ी मूंछ वाला इसको माने? कहां है वो फोटोग्राफर? कौन है ये? है? जो मर्जी नाम दे दो, नीचे लिख दो कबीर दास, तो वो कबीर हो जाएगा। हाथ में माला पकड़ा दो, सिर पे टोपी लगा दो और लिख दो नीचे कबीर दास, वो कबीर दास हो जाएगा। बेबुद्धि के काम है ये, दिमाग से काम लो, दिमाग से। तुम्हें क्यों दर्द होगा? क्योंकि कबीर जी की तो है ही नहीं, ये तो कबीर जी की तो है ही नहीं, तुम्हें दर्द हो ही नहीं सकता। ये क्या भाई, ये क्या है? अरे नालायको, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में दुनिया भर के रंग रोगन हैं, दुनिया भर की बुरुष हैं, दुनिया भर के डिजिटल मीडिया हैं, दुनिया भर की एप्लीकेशन आ गई, एआई आ गई, फोटोशॉप आ गया, बड़ी बड़ी जो है मतलब मशीनें आ गई, कंप्यूटर आ गए। अरे कबीर जी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? कम से कम ढंग की फोटो तो बना दो। ये क्या बना दिया ये फ्रेंच कट से लगा दी दाढ़ी। ये फ्रेंच कट रखते थे क्या कबीर जी? कबीर जी फ्रेंच कट रखा करते थे क्या? इसमें दाढ़ी उड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है जी, कुछ है ही नहीं इसमें, ना कोई मोड़ा ना कोई कुछ नहीं है। ये 4 लाइनें किसी ने कंप्यूटर पे, है भाई, जिसकी हॉबी है पेंटिंग करना, टाइम पास के लिए उसने 4 लाइनें आड़ी तिरछी बना दी, सिर पे ये मोर मुकुट लगा दिया। ये मोर मुकुट है क्या? ये 3 लाइनें गोल गोल कर दी, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, और नाम दे दिया इसको कबीर, और हमने मान लिया कबीर कबीर कबीर। अरे मूर्खो, ये 4 लाइनें खींचने से ये कबीर हो गया? 4 लाइन खींचने के बाद में तुम इसके ऊपर माथा टेकोगे? इतनी बुद्धि है क्या इंसान होके? इतनी बुद्धि है? लोग हमारे मजे लेने के लिए बनाते हैं फोटोएं कि देखना लोग जो है कि मूर्ख बन जाएंगे, लोग मूर्ख बन जाएंगे, और हम मूर्ख बनते जा रहे हैं। अब नहीं बनेंगे। अब धरती पर जिंदा कबीर आ गया, जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये ऐसा ही है जैसा दिखाई देता है, ऐसा ही है जैसा दिखाई देता है। ये कबीर है, असली कबीर। और इस कलयुग में अंतिम समय तक यही रहेगा, यही चेहरा दिखाई देगा। इसी चेहरे को दुनिया कबीर भगवान मानेगी, पूजेगी, और यही चेहरा मोक्ष देगा, दूसरा नहीं है कोई। हा, वाह वाह। हरे कलर की चद्दर पहनते थे कबीर जी, नीले कलर की चद्दर पहनते थे कबीर जी। और यहां तो कोई टोपी भी नहीं है, कोई टोपा भी नहीं है, पता नहीं कौन से स्टाइल की ये पगड़ी बना रखी है जैसे राजस्थानी लोग पहनते हैं। देखो जी, ओहो हो। अरे किसने देखा था कि वो नीले कलर की पहनते थे? अरे ये तो ओरिजिनल फोटो है कबीर की, व्हाइट पहन रखा है, कैमरे से सामने साक्षात खींची हुई है। ये किसने खींची थी भाई? और देखो कबीर जी भी वेंटिलेशन की व्यवस्था रखते थे, वेंटिलेशन, गर्म हवा बाहर निकालने का पूरा प्रबंध कर रखा था झोपड़ी में। देखो अरे उस समय झोपड़ी में ये सरिये लगाए जाते थे क्या? अरे उस समय सरिये होते थे क्या? कोई लेंटर वंटर था क्या उस समय? ये सरिये वारिये लगा दिए गए कबीर जी की झोपड़ी में। कबीर जी ने झोपड़ी में वेंटिलेशन की व्यवस्था कर रखी थी क्या? जो मर्जी बना दिया पेन से, बस काम खत्म, कबीर जी हो गए। अरे वाह मूर्खो वाह, दिमाग का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। कोई भी मूर्ख बना देगा, जो मर्जी बना देगा, ऐसे मूर्ख बन जाओगे। कबीर एक ही है धरती पर, पूरी सृष्टि में एक ही है कबीर, दूसरा नहीं है, इसके अलावा दूसरा नहीं है कबीर। बाकी सब नकली कबीर हैं, सब फेक है। ये क्या है? ये क्या है? आड़मास निकाल दिए कबीर जी के, हड्डी पसली ये कर दी कबीर जी की, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, वाह जी वाह। ये कबीर जी हैं, जो मर्जी बना दो।
जैसा हाथ में पेन आ गया, स्याही आ गई, जो मर्जी उल्टा सीधा बना दो, नीचे लिख दो कबीर दास। और बहुत सारे तो क्या कहेंगे, कबीर जी की ओरिजिनल फोटो, और हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, ओ यार है वो उस समय कबीर जी के सामने बैठ के बना रहा था क्या ओरिजिनल फोटो? मूर्खो, विचार करो, परमात्मा धरती पर है, सतगुरु रामपाल जी भगवान असली कबीर, उनकी भक्ति करो, उनकी फोटो अपने घर पे लगाओ, उनके दर्शन मात्र से लाभ। क्या कहते हैं कबीर जी, कबीरा दर्शन साधु का और मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को ओत हैं जिनके पूर्ण भाग। संत रामपाल जी के दर्शन उनको नसीब हैं जिनके पूर्ण भाग हैं, क्योंकि ये असली भगवान का चेहरा है, असली भगवान का, असली कबीर का। इनके तो दर्शन मात्र से लाभ। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। ये कबीर है, ये क्या है? ये चेहरा देख लो, तुम बताओ, किसी भी फोटो से मिलता हो तो ऐसे थे कबीर जी? ऐसे थे क्या? ये चेहरा है उनका, ये कबीर जी का है ये चेहरा है? अपमान तुम कर रहे हो कबीर जी का, है? 20 प्रकार की इनकी शक्लें बना दी, मन में आया वैसा इनको बना दिया, है? और कह रहे हो कि ये कबीर जी का अपमान कर रहे हैं। ये क्या है? ये कबीर जी हैं? ये ऐसा लग रहा है जैसे दिन में कोई तारे देख रहा हो ऊपर। ये कबीर जी हैं ये? अरे ऊपर देख रहे हैं, क्या है ऊपर? ऊपर से तो आए हैं खुद ही, सतलोक से तो ये खुद आए हैं। ये कबीर जी हैं ये, है? पूरी शक्ल बिगाड़ दी, जैसे कोई मुसलमान बादशाह हो, जैसे कोई मुसलमान बादशाह हो। ये कबीर जी हैं ये, है? कोई फोटो नहीं मिल रही आपस में, एक भी फोटो नहीं मिल रही। और इनकी मिला के देखो, इनकी मिला के देखो, इनकी सारी फोटोएं मिलेंगी, सारी फोटोएं मिलेंगी इनकी एक भी नहीं मिल रही। जितनी मैं फाड़ रहा हूं एक भी नहीं मिल रही इनकी। ये कबीर जी हैं। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको सनी देओल जैसा दिखाई देगा। देख लो, चाहे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको सनी देओल दिखाई देगा इस फोटो में, हैं? अरे तुम तो इतने मूर्ख हो, अगर सनी देओल की फोटो के नीचे भी अगर लिख दो ना कबीर दास, उसको भी माथा टेकने लग जाओगे। ये कबीर है ये। बेइज्जती मत करो उस कबीर की, दुख पाओगे अंत में। हम किसी को धमकी नहीं देंगे, हम किसी को मुकदमे की धमकी नहीं देंगे, लेकिन धर्मराज के दरबार में जिसने आज इस रियल कबीर को नहीं माना, इनके वो प्रवचन नहीं सुने, इनको अपना भगवान नहीं माना, धर्मराज के दरबार में लेखा देना पड़ेगा, लेखा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा वो नहीं छोड़ेगा। है? क्या ये क्या है? जैसे पान खा के थूक रहे हो, ये कबीर जी की फोटो है? होठ ऐसे बना दिए, मुंह ऐसे बना दिए जैसे पान खा के बस मतलब थूकने वाले हो। ये कबीर जी की फोटो है। शर्म करो कुछ, जो किसी ने बना दिया वही हमने मान लिया, है? कबीर जी कबीर जी कबीर जी, शर्म करो, पहचानो कबीर जी को। ये क्या है? ये क्या है? अरे नानक जी की ऐसी फोटो है, नानक जी की भी ऐसी फोटो है। और ये फोटो भी गूगल पे ये कबीर जी की है। इस फोटो के नीचे गूगल पे लिखा हुआ है कबीर दास, और इसी फोटो के नीचे तुम लिख दो, वहां से फोटो डाउनलोड, ये जो एक कबीर के नाम से जो फोटो डाली हुई है, इस फोटो को आप जी डाउनलोड करो और इस पे आप जी लिख दो वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु नानक जी। लोग इसको नानक जी मानने लग जाएंगे, जबकि लोगों ने ये कबीर जी के नाम से जो है डाल रखी है। अरे लोग हमारे मजे ले रहे हैं। ये फोटोएं डाल के सोशल मीडिया पर लोग हमारे मजे ले रहे हैं, मजे, और तुम उनके आनंद का जो है कारण बन रहे हो। ये देखो जी, अब बाकी फोटोएं देखो और ये फोटो देखो, ये फोटो थोड़े विशेष तौर से डिजिटल मीडिया से, फोटोशॉप से अच्छे तरीके से ये फोटो जो है वो तैयार की गई है। ये कबीर हो गया। अगर ये कबीर है तो बाकी कौन थे फिर जो मैंने आपको दिखाए? दुबले पतले से, काली दाढ़ी वाले, पीली दाढ़ी वाले, ऊपर देखने वाले, वो कौन थे फिर? ये कबीर है ये। जो मर्जी बना दो, बस हमारे को अच्छी लगनी चाहिए, सुंदर लग रही है, ये कबीर जी है, सुंदर है, ये कबीर जी है, कबीर जी है। क्या ये कौन से एंगल से आपको ये कबीर जी की फोटो लग रही है? किसने खींची भाई? साबित करो, प्रमाणित करो कि ये कबीर है, ये कबीर की ओरिजिनल फोटो है, साबित करो। कोई बना देगा, मान लेंगे। मूर्खों, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। परमात्मा धरती पर आया है,
बाद में समय नहीं मिलेगा, रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। एक बार अगर इस काल के हाथ लग गए ना, संत रामपाल जी भगवान से हाथ छुड़ा के अगर इनकी शरण में नहीं आए, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी। पहचानो इस भगवान को, पहचानो इस परमात्मा को, जानो इसको, आ जाओ इनकी शरण में। यूट्यूब पर इनके सत्संग सुनो, इनके प्रवचन सुनो।